हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, ये एक बीडीवी टेस्टिंग मशीन है ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी टेस्ट के लिए, जिसका इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज, आउटपुट वोल्टेज है 0 से 1000 kV AC और कैपेसिटी है 1 kVA की। ठीक है, तो ये इस मशीन का नेम प्लेट हो गया। अब इस मशीन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर मेंस ऑन का एक इंडिकेशन है, जीरो ऑन का इंडिकेशन है, एक वोल्ट मीटर है और ये अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉट दिया गया है। ये मैंने इसका ऊपर का ढक्कन खोला तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में ये पॉट को रखा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज केवी में नापेगा। यहाँ पर फ्यूज़ दिया गया है। अगर उसके बाद ये ऑन ऑफ करने के लिए मेन को ऑन ऑफ बटन दिया गया है। ये मैनुअल राइज और लो का बटन है। इसको किस प्रकार से यूज़ करेंगे हम लोग आगे जानेंगे। ये अपना रेओस्टैट जैसा, जिससे हम लोग इसको बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा मैनुअली। ये ST ऑन का पुश बटन है। ठीक है, ये इसका फ्रंट डिस्प्ले के बारे में हुआ। अब हम लोग देखेंगे इस पॉट के बारे में। ठीक है, हमेशा हमको ध्यान में रखना है, मेंस ऑफ करके हमको ये पॉट को निकालना है। कुछ इस प्रकार से हम लोग ये पॉट निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जो विंडो है उसको हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ऑयल ना लगे, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कॉटन वॉटन बिछा कर तब इसको उस पर रखना है। हम लोग क्या करेंगे, ये पॉट का जो है ऊपर का जो ढक्कन है इसको हम लोग निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं जो कि सेमी स्फेरिकल टाइप के हैं। यहाँ पर इसका एक गेज दिया रहता है। ठीक है, ये दोनों का जो सेटिंग है हमको इस गेज के हिसाब से करना पड़ता है। यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया, उसको हमको ढीला करके ये जो इलेक्ट्रोड है इसको आगे पीछे कर कर इसकी सेटिंग करना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो गेज है, यहाँ पर N दिया है और एक तरफ G दिया है। यहाँ पर N देखने को मिलेगा और यहाँ पर G। तो जो G वाला है वो 2.5 mm का गेज होता है। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच से जाना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में इस तरह से घुस जाना चाहिए। ठीक है, ये चला गया। आप लोग देखेंगे आराम से, ऐसा इतना टाइट रहना चाहिए। इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये थोड़ा ऑयल लगने की वजह से निकल नहीं रहा है। ये इसको कुछ इस प्रकार से सीधा रखकर इसको निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो गेज का दूसरा हिस्सा है N वाला यानी नो गो वाला हिस्सा, जो कि 2.6 mm का होता है, वो इस 2.5 mm के गैप के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ताकत लगाएंगे तब भी ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी सेटिंग जो हम लोगों ने है G यानी गो के हिसाब से किया है 2.5 mm, तो 2.6 का हिस्सा नहीं जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग होती है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के गैप की। तो ये सेटिंग हो जाने के बाद हमको क्या करना है, जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बीडीवी टेस्ट के लिए जो ऑयल लाया है ट्रांसफार्मर का, तो उससे हमको क्या करना है, इस पॉट में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस पॉट को अच्छी तरह से धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से, जैसा मैं वीडियो में बताऊंगा उस प्रकार से उसको चारों साइड और जितने भी 6 वॉल है उसके, वो पूरे 6 वॉल में वो ऑयल से धो लेना है। उसको कुछ इस प्रकार से घुमाते घुमाते हमको लेना है। ये जो बॉटल होती है हमारी, जिसमें हम लोग ऑयल टेस्ट के लिए लाते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड बॉटल नहीं है, लेकिन साइट पे हमको जो अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से हम लोग वैसे काम करते हैं। बाकी ये सील पैक बॉटल आती है। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना है, जो 6 वॉल है पूरी तरफ से हमको ये ऑयल को घुमा के इस प्रकार से धो लेना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमको उसका ढक्कन खोल के, वो जो ढक्कन रहेगा उसको भी उसी ऑयल से धो लेना है। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमको जो भी हमारा उंगली है या फिर हमारे उंगली पे जो भी डस्ट रहेगा वो, या फिर उसके अंदर का जो ऑयल रहेगा जो उंगली पे लगा रहेगा, वो सब चीज़ें उसके अंदर गिरना नहीं चाहिए जब हम लोग टेस्टिंग के लिए जो ऑयल डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन करना पड़ता है, वरना हमारा बीडीवी जो टेस्टिंग है उसकी जो वोल्टेज लेवल आएगा बीडीवी का वो कम हो जाएगा। ये एक बार हो गया धोना। इसी प्रकार से हम लोग एक बार इलेक्ट्रोड के बीच से डालेंगे ऑयल कुछ इस प्रकार से। और जब हम लोग ऑयल डालेंगे बॉटल से, तो बॉटल का मुंह भी उसके पॉट से टच नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एक बार और हम लोग इसको धो लेंगे। जैसे ही हमारा पॉट धोना हो जाएगा तो हमको क्या करना है, जो वो ऑयल था उससे कुछ इस प्रकार से हमको ऊपर से थोड़ा सा करके पॉट के अंदर ऑयल को गिराना है, ताकि उसके अंदर कम से कम बबल्स तैयार हो। जितना कम बबल तैयार होगा उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसको टच किए बिना हमको डालना है। वो आपको दिख रहा होगा ऊपर से टच है, लेकिन वो बॉटल उससे टच नहीं है, वो ऊपर से ही गिरा रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको पूरा पॉट को ट्रांसफार्मर ऑयल से उसको भर लेना है। भर गया, थोड़ा ऑयल उसको गिरने देंगे, और इतना ध्यान में रखना है कि जो बॉटल का बॉटम ऑयल रहेगा उसको उसमें नहीं डालना, उसको बचा के ही रखना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स अगर जमा रहेंगे तो वो भी वो पॉट के अंदर आएंगे और वो ख़राब करेंगे ऑयल को। कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना है, चारों तरफ से ऑयल को थोड़ा थोड़ा गिरा लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी बबल्स रहेंगे वो ऊपर की तरफ आए हुए, वो आजू बाजू से जहाँ से हम लोग तेल गिरा रहे हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और ये कंटेनर थोड़ा इतना आप लोग जितना देख रहे हैं उतना खाली होना चाहिए, क्योंकि जो ढक्कन रहेगा पॉट का वो जैसे ही हम लोग टच करेंगे उसमें तो ऑयल लेवल उसको टच हो जाएगा। तो वो टच ना हो, उससे भी BDV वैल्यू ख़राब होती है। तो वो टच ना हो इसके लिए क्या करना है, हमको ढक्कन धो लेना है। वो ऑयल को पूरा भरने के बाद हमको उतना खाली कर लेना है, और कुछ इस प्रकार से जब पूरा ऑयल निकल जाए ढक्कन से तो उसको बंद कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ये ढक्कन को बंद कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल कंटेनर में लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को धीरे धीरे वो जो टेस्टिंग का डिवाइस था हमारा BDV टेस्टिंग डिवाइस, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेंस ऑफ है, ये सब नॉर्मल पे है, ये मेंस ऑफ दिख रहा है आपका। इसको फिर हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद आप लोग देखेंगे ये एक लिमिट स्विच है। ठीक है, ये लिमिट स्विच का क्या काम है, जब तक ये ढक्कन बंद रहेगा तब तक ही इसके अंदर हम लोग ऑन करके और वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेंस ऑन हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन AC सप्लाई है वो बंद है। ठीक है, इसको फिर से हम लोग बंद कर लेंगे। आप लोग को फिर से मैं वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये लिमिट स्विच दब गया है, मैंने सप्लाई ऑन करा है। जैसे ही मैं टेस्टिंग किट का ऑन करूँगा वो मेन ऑन हो जाएगा और 0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पुश HT ऑन करेंगे तो हमारा लाल वाला बटन भी जलने लगेगा। जैसे मैं इसको मैनुअल पे ले लेता हूँ सेंटर पे। ठीक है, जैसे ही दबाऊंगा ये क्या हुआ, ये इंडिकेशन जलने लगा। अब मैनुअल पे तो हम लोग मैनुअली इंक्रीज़ करेंगे वोल्टेज तो इंक्रीज़ होगा। मैं खाली टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये ऑन करके रख दिया, ठीक है, ये लोअर करके रख दिया। अब जैसे ही मैं इसका टेस्टिंग किट का ढक्कन उठाऊंगा ऊपर, ये बंद हो जाएगा। HT ऑन बंद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये टेस्टिंग किट कब परफॉर्म करना है, जब ये ढक्कन बंद रहेगा, कोई हाथ ना डाले उसके उस टाइम पे। अब मैं कितना भी उसको ऑन करूँगा, HT ऑन, वो ऑन नहीं करेगा। ऑन जब तक बटन दबाएंगे तब तक ऑन रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसका ढक्कन लगा दूंगा लिमिट स्विच दब जाएगा। जैसे ही मैं HT ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। 0 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये मैं मैनुअल पे रखा हूँ, इस वजह से। जब हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ये देखिए फिर से ट्रिप हो गया। जब मैं टेस्टिंग परफॉर्म करूँगा तो आप लोग देखेंगे उसके अंदर कैसे उसका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मेन सप्लाई है उसको बंद कर देंगे, जो कि बंद कर दिया मैंने ऊपर से। अब यहाँ पर ये पॉट को एकदम आराम से इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डाल देंगे, कुछ इस प्रकार से। ये एकदम अच्छे से बैठ जाना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड पे बराबर बराबर सेम। आप लोग देखेंगे ये ऑयल है उसका, यहाँ पर गियर बॉक्स है इसके, जो भी रहेगा, जो मैं अपन ऑटो में जो चालू करेंगे उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। अब इसका हमको क्या करना है, जो ऊपर का ढक्कन था कांच वाला उसको लगा लेना है। अब जो इसका टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे हम लोग, कब करेंगे? 10 मिनट के बाद, ताकि जो हम लोगों ने ऑयल उसके अंदर रखा है तो उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है ऑयल का, तो वो एकदम स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हिलते हुए ऑयल में भी अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे BDV तो क्या होगा, वो BDV लेवल जो है उसका वो कम आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसको ऑन करते हैं। HT ऑन किया। ठीक है, HT ऑन करते टाइम हमको 0 ऑन है कि नहीं और 0 पे वोल्टेज है कि नहीं वो चेक कर लेना है। 0 ऑन भी है, 0 पे वोल्टेज भी है। अब हमको क्या करना है, जो राइस की बटन है,
टॉगल स्विच, उसको हमको राइस की तरफ स्विच करना है। ठीक है, लोअर, मैनुअल और राइस, ये राइस की तरफ स्विच किया। अब इसके बाद हम लोग जैसे ही एचटी ऑन करेंगे, एचटी ऑन करते ही क्या होगा, ये वोल्टेज इंजेक्ट करना चालू करेगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे 0 से वोल्टेज क्रॉस किया, ये सब जो वोल्टेज है केवी में इंजेक्ट हो रहा है। ये 20 केवी इंजेक्ट कर चुका है। अभी तक आप लोग देखेंगे कि पॉट में कोई हलचल नहीं हुई, धीरे धीरे 30 केवी के ऊपर गया। अब ये 40 केवी तक आ गया है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो अंदर कोई हलचल नहीं है, पॉट के अंदर भी। अब धीरे धीरे ये 50 केवी के ऊपर चला गया वोल्टेज लेवल। अब ये जैसे ही 60 के आसपास आएगा, ये देखिए अंदर ये कैसे उनने स्पार्क मारा। स्पार्क मारते ही क्या हुआ, वो जो मेरा निडल है वो 60 केवी के आसपास आके रुक गया है। यानी ये जो टेस्ट किया हम लोगों ने ऑयल का, जो BDV, उसका जो वोल्टेज लेवल है 60 केवी पहला रीडिंग आया। फिर हमको क्या करना है, लोअर करके उसको डाउन कर लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग डाउन करेंगे। और कब तक डाउन करेंगे, जब तक उसकी नीडल जो है 0 पे नहीं आती और ऊपर 0 ऑन का इंडिकेशन नहीं जल जाता। यानी ऑन जब तक नहीं हो जाएगा 0 ऑन का, तब तक हम लोगों को इसको नीचे आने देना है। और जैसे ही यह नीचे आ जाएगा तो ऊपर 0 ऑन का इंडिकेशन जलने लगेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अपना जो टॉगल स्विच है ऑफ की तरफ घुमा देना है, यानी हमारी जो मशीन है वो बंद हो जाएगी। तो ये पहली रीडिंग हो गई हमारी। इसके बाद क्या करना है कि हमको 10 मिनट रुक के फिर दूसरी रीडिंग उसी तरह परफॉर्म करना है दूसरी रीडिंग के लिए। और फिर 10 मिनट रुक के उसी तरह तीसरी रीडिंग के लिए हमको परफॉर्म करना है। मतलब एक टेस्टिंग के ऊपर हमको 3 रीडिंग मिलेगा, फिर उसका हमको एवरेज निकालना है। तो हमारे इस BDV टेस्ट रिपोर्ट का जो एवरेज आया है, तो वो आया है 62 केवी, क्योंकि पहला रीडिंग हमारा 60 का था, दूसरा 62 का और तीसरा 64 का था। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा एवरेज बन के आया वो आया 62 केवी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफार्मर ऑयल का BDV टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।